नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के गेट के सामने विद्यार्थियों ने मौन रहकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मौजूद थे। जिसमें उन्होंने बताया कि वोकेशनल इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स चलाया जा रहा था, जो कि मेडिकल कॉलेज से बिना मान्यता प्राप्त चलाया जा रहा था और बच्चों के भविष्य को भी अंधकार में डाल दिया गया। उन्हें ऐसा कोर्स करवाया गया जो कि अभी तत्काल में बंद हो चुका है और कहीं से भी उस कोर्स को मान्यता प्राप्त नहीं है। ये तो बच्चों के भविष्य से खेलने का मामला सामने आ रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब कॉलेज के प्रोफेसर और संबंधित अधिकारी ही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही बच्चों को साक्षर बनाने का सपना ही सपना रह जाएगा। ये कोर्स संचालित हो रहा था जब छात्रों ने ये कोर्स कंप्लीट करके जब छात्र गए प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी के लिए, सरकारी नौकरियां जब निकल के आई, जब पता चला कि ये तो पात्रता ही नहीं है इनको नौकरी करने की, क्योंकि ये इनकी जो प्रमुख संस्था है पैरामेडिकल काउंसिल, वहाँ से मानते ही नहीं है। हम लोग ने इसका विरोध जब किया, हम लोग ने माननीय कुलपति जी से मुलाकात करी, कुलसचिव जी को ज्ञापन दिया, जिसमें हमें लगातार झूठा आश्वासन मिलता रहा कि जल्द से जल्द आपकी मान्यता हम पैरामेडिकल काउंसिल से करा के दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग को आगे नौकरी मिलेगी। लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं मिली है, जिसके विरोध में आज नाराज होकर आज यहाँ पे सैकड़ों छात्र आज मौन धरने में बैठे हुए हैं। आपका नाम? अंकुश चौधरी, अध्यक्ष महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन। यहाँ पर बैठे रहने का क्या मुख्य कारण है? देखिए, आज महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा भगत सिंह जी को आज याद करके आज हम लोगों ने 1 घंटे का मौन धरना विश्वविद्यालय प्रांगण के बाहर आज हम लोगों ने दिया हुआ है, क्योंकि लगातार हमारे एसोसिएशन के द्वारा एक कमरे में विधि महाविद्यालय संचालित हो रहा था, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने शिकायत माननीय कलेक्टर साहब को, माननीय संभाग आयुक्त को, माननीय कुलपति जी को दी हुई थी कि इसमें जो भी दोषी अधिकारी है और निरीक्षण कमेटी की जो अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इस तरीके से एक कमरे में जो कॉलेज संचालित हो रहे हैं उनको बंद किया जाए, जिससे छात्रों का नुकसान हो रहा है। लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और दूसरी ओर वीवॉक वोकेशनल इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स, जो कि जिनकी प्रमुख संस्था पैरामेडिकल काउंसिल होती है, उस पैरामेडिकल काउंसिल से बिना मान्यता प्राप्त करके इन लोगों ने 2016 से ये कोर्स संचालित किया हुआ था, जो कि ये कोर्स 3 वर्षीय कोर्स है, जिसमें छात्रों ने लाखों रुपए लगा के ये कोर्स किया, दिन रात मेहनत करी, पढ़ाई करी। उसके बाद जब उन बच्चों को जब डिग्री प्राप्त हुई है, तो उस डिग्री का किसी प्रकार कोई उपयोग वो कर नहीं पा रहे हैं। वो उनको ना प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी मिल रही है, ना सरकारी नौकरियों के लिए वो पात्रता है, ना वो पीजी का कोर्स कर पा रहे हैं। इस तरीके की मानी जानी विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रों के साथ जो धोखाधड़ी करी गई है कि प्रमुख संस्था के मान्यता के बिना उन लोगों ने वीवॉक कोर्स रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में संचालित किया, जिससे आज सैकड़ों यहाँ आप देख रहे हैं लड़कियाँ और बॉयज़ सब बैठे हुए हैं, जिनका ये आज भविष्य खराब हो गया है कि जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किया, मेहनत करी। अब इस कतार में ये बच्चे आगे खड़े हो गए हैं कि ना इनको आगे का कोई पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना उन्हें नौकरी मिल पा रही है, घर से भी ये परेशान है। इसमें अधिकांश छात्र बाहर के थे, जिन्होंने यहाँ पे हॉस्टल में रह के दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करी, लेकिन आज उनकी पूरी मेहनत खराब कर रही है। पूर्व में भी हम लोगों ने माननीय कुलपति जी को, कुल सचिव जी को हमने ज्ञापन दिया हुआ था, मांग करी हुई थी, जिसमें हम लोग को झूठा आश्वासन दिया गया था कि आपका जल्द से जल्द पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त करके इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन अभी तक का किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं मिली है, जिससे आज छात्र के संगठन के समस्त सदस्यों के द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो वोकेशनल ट्रेनिंग का कोर्स रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित किया जा रहा था, उसकी कोई मान्यता नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। बच्चे, स्टूडेंट्स, जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, पिछले 3 वर्षों से लगातार कॉलेज की फ़ीस जमा कर रहे हैं, विश्वविद्यालय की फ़ीस जमा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके द्वारा दिए हुए एग्ज़ाम की कोई पुष्टि नहीं है, कोई पृष्ठभूमि उनको ऐसी नहीं मिल रही जिस पर कि वो अपना ये कोर्स का सर्टिफिकेट लेकर खड़े हो सकें, जहाँ पर अपना जीवन यापन करने के लिए नौकरी या किसी प्रकार की सहूलियत प्राप्त कर सकें। इसके अलावा जो विषय है कि यहाँ पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आज नैक की टीम आई हुई है, जिसके संज्ञान में ये ज्ञापन दिया जा रहा है कि विश्वविद्यालय में किस प्रकार की अनियमितताएँ हो रही हैं और यहाँ की बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ जिनको यहाँ बैठाया गया है छात्रों की व्यवस्थाओं के लिए, छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए, वो यहाँ अपने पावर्स का यूज़ करके छात्रों का भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य का नुकसान कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की सहानुभूति या किसी प्रकार की दृष्टता को देखते हुए छात्रों के साथ कहीं पर भी न्यायपूर्वक स्थितियों को उत्पन्न नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनकी महत्वाकांक्षाओं को, बल्कि उनकी स्थितियों को, उनकी मेहनत का हनन किया जा रहा है। और ये सब सिर्फ अपनी
पावर का, अपने जो इनको संसाधन प्राप्त है उनका दुरुपयोग करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, जिसका यहाँ पर महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा विरोध किया जा रहा है। और ये विरोध निरंतर चलता रहेगा जब तक कि विश्वविद्यालय द्वारा इनकी अनीतियों पर रोक नहीं लगती है। और ऐसे जो भी भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं, इसके ऊपर ये जो नैक की टीम आई हुई है वो और सरकार संज्ञान में लेकर के इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करती है, तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट मोहित व्यासी, महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन। महाकौशल विधि छात्र संघ के द्वारा विगत जो ज्ञापन दिए गए थे, अभी तक बहुत सारे ज्ञापनों में कार्रवाई नहीं हुई। पहला ज्ञापन तो यह है जो जबलपुर में सेंटर इंडिया लॉ के नाम से जो संचालित हो रही, जो फर्जी कॉलेज है, जो एक कमरे में संचालित हो रहा है, इसकी सूचना विगत ज्ञापन में कुल सचिव व कुलपति को महोदय को भी दे दी गई है। और दूसरा मुद्दा ये जो बीवॉक है, ये जो वोकेशन इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स जो है, इसकी पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त नहीं है। 2016 से ये जो कोर्स संचालित हो रहा है, इसकी मान्यता प्राप्त ना होने से ये छात्रों को यह दुष्प्रभाव हो रहा है कि इनको मान्यता ना प्राप्त होने से ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट ये फॉर्म भर पा रहे हैं और ना प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये काम इनको मिल पा रहा है, क्योंकि पैरामेडिकल काउंसिल के बिना मान्यता के किसी को भी काम नहीं मिल पाएगा। छात्रों ने बहुत सारा पैसा लगाया अपनी शिक्षा के लिए, आज वे बेरोजगार बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ कुल सचिव, कुलपति और बड़े बड़े अधिकारियों की लापरवाही कारण। मैं कुलपति महोदय और कुल सचिव महोदय और बड़े बड़े अधिकारी को बता देना चाहता हूँ, एक अच्छी व्यवस्था उच्च शिक्षा को जन्म देती है और एक उच्च शिक्षा देश के विकास को जन्म देती है। आज 1 घंटे का मौन व्रत करके हम सभी जितने भी सभी छात्र हैं, सभी ने अपनी नाराजगी व्यक्त करी है। रोहित कुरिल, प्रदेश उपाध्यक्ष, महाकौशल विधि छात्र संघ।